वाकई रजनीश जी, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आई होगी, कुछ सीखने को उनको मिला होगा। और ओके। आज हम आपसे जानना चाहेंगे ये जीपीसी के बारे में। जीपीसी क्या है, जीपीसी क्यों जरूरी है? एक्चुअली देखिए, इसमें जो जनरल पेस्ट कंट्रोल है ना, उसको हम शॉर्ट में जीपीसी कहते हैं। कस्टमर कई बार इस बात को समझता नहीं है, उसको लगता है कि जीपीसी सारी चीज़ों के लिए काम करता है। लेकिन जनरल पेस्ट कंट्रोल यानी कि जीपीसी खास तौर से सारे इंसेक्ट के लिए काम तो करता है। इंसेक्ट जैसा कि मैंने बताया था कि जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो ये मॉस्किटो के लिए भी काम करेगा? यस, मॉस्किटो के लिए भी काम करेगा, स्पाइडर के लिए काम करेगा, कॉकरोचेस के लिए काम करेगा, फ्लाइज के लिए काम करेगा, इन सभी के लिए यूजफुल है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इसके पहले के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करना। आज के सेशन में खास तौर से स्पेसिफिक सेशन जो मैंने रखा हुआ है, जनरल पेस्ट कंट्रोल का रखा हुआ है, जिसका नाम है जीपीसी। जीपीसी यानी कि जनरल पेस्ट कंट्रोल। देखिए, जनरल पेस्ट की कैटेगरी में हम किसको रखते हैं, ये बात भी एकदम समझने लायक है। जनरल पेस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर इसमें कॉकरोच आ जाए, इसमें एंट आ जाए, स्पाइडर हो जाए, तो ये सारे एक साथ खत्म हो जाते हैं। ये क्या क्या सर्विस को कवर नहीं करेगा? टर्माइट को कवर नहीं करेगा, रेड को कवर नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हैं, रेड का ट्रीटमेंट है, टर्माइट का ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें कवर नहीं होंगी। 4 चीजें कवर होंगी। कॉकरोच कवर होगा, कॉकरोच ट्रीटमेंट। दूसरा कवर होगा एंट, अगर हैं तो एंट ट्रीटमेंट कवर होगा। तीसरा, अगर स्पाइडर है तो स्पाइडर कवर होगा। और छोटे मोटे और भी जो फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, जैसे बीज हैं, वो भी इसमें से खत्म हो सकती हैं। तो इसे हम कहेंगे जनरल पेस्ट कंट्रोल। इसको कैसे करवाना और कौन सा केमिकल यूज करना, ये परेशानी क्यों आती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, जनरल पेस्ट कंट्रोल लोग समझते हैं कि सिर्फ इसमें कॉकरोच ही आता है, कॉकरोच का ही ट्रीटमेंट करना है। कॉकरोचेस को कई बार हम रोचेज के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो इन सबको, ये इनका इन्फेस्टेशन, पहली बात तो हमारे घर में होता क्यों है? कॉकरोच सभी लोग पहचानते हैं, एंड्स भी सभी लोग पहचानते हैं, बीज भी सभी लोग पहचानते हैं। तो इनका अटैक हमारे घर में होता क्यों है, ये कहाँ से आते हैं? सबसे पहले इसमें अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, तो कॉकरोच एक्चुअली इंसेक्ट्स हैं। ऐसे हम जूलॉजिकल इनको थोड़ा सा क्लासिफाइड करके देखें तो ये ऑर्थोपोडा फाइलम के हैं और इंसेक्टा इनका क्लास है। और इनको पहचानने का तरीका है इंसेक्ट्स का कि इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो उनको पहचानना। अभी ये जो कॉकरोचेस हैं, इनकी भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। हालांकि जैसे हम उनका कॉमन नेम में अगर देखें तो जैसे जर्मन स्पीसीज है, अमेरिकन स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज है, ऐसे अलग अलग कॉकरोचेज की स्पीसीज होती हैं। और उनके साइज भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके मेल एंड फीमेल के साइज में भी डिफरेंस होता है। जैसे जनरली इनका जो मेल होता है वो स्मॉल साइज का होता है और फीमेल बड़े साइज के होते हैं। तो खैर, ये तो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। आप लोग सर्च करके बहुत सारी चीजें देख भी सकते हैं। मेन मैं इस कंपनी का हूं केमिकल एडवाइजर। जो कौन सा केमिकल यूज करें, कितना यूज करें, कैसे यूज करें, तो इसका 100% रिमूवल हो सकता है, वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एक बात जो ध्यान में रखना है वो सबसे पहले ये कि आपको जब भी कॉकरोच का प्रॉब्लम आता है ना, वो सिर्फ उसका रिलेशन गंदगी से होता है। घर में अगर कोई डार्क प्लेस है, अगर कोई खाने के आइटम हम रात में रख देते हैं वो सड़ता रहता है, फ्रिज के सराउंडिंग का एरिया है, हमारा स्टोरेज हाउस है, तो उन सारे एरिया पर जनरली किचन और किचन के सराउंडिंग में कॉकरोच का इन्फेस्टेशन सबसे ज्यादा होता है। तो कॉकरोच को पहचाने कैसे? शुरू में ही जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती तब कैसे पहचाने कि इसमें कॉकरोच का इन्फेस्टेशन होने वाला है? तो हमने एक बात जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया कि हमारे किचन या उसके ड्रॉर्स में जो वार्डरोब होते हैं, जहां पर हम अपना सामान रखते हैं किचन का, तो उनमें एक खास बात आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बनने लगते हैं। और एक ब्लैक स्पॉट इतना बड़ा होता है कि उसमें लगभग 18 तक एग्स होते हैं। 18 से 22 तक एग्स होते हैं। और वो एग्स है ना,
20-22 दिन के अंदर क्रैक होते हैं, फटते हैं और उसमें से 22 कॉकरोच एक साथ निकलते हैं। ऐसे मल्टीपल नंबर में बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप अपने घर में साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, डार्क प्लेसेस को में से जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको रिमूव करते हैं, तो कॉकरोच का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आ गया तो क्या करना? देखिए, कॉकरोच के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका यूज हम अलग अलग कंपनी और अलग अलग एजेंसी करती है। ऑन स्पॉट इसमें जनरली हमसे कस्टमर क्या डिमांड करता है कि ओडोरलेस केमिकल चाहिए, ऑर्गेनिक केमिकल चाहिए। सच बात तो ये है कि ऑर्गेनिक जैसा केमिकल उसमें कुछ होता ही नहीं है, सारे केमिकल्स होते हैं। जब भी हम बात ऑर्गेनिक की करते हैं तो हमारा मतलब नेचुरल से होता है ना? तो नेचुरल चीजें तो इसमें कोई केमिकल काम करता नहीं है। तो हमें जो कोई अगर आपसे ऐसा कमिटमेंट करता है कि ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है तो वो झूठ बोलता है। एक्चुअली वो ओडोरलेस केमिकल का यूज कर रहा है। तो ओडोरलेस केमिकल में अगर इसमें हम खास तौर से देखें तो ओडोरलेस केमिकल में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला बेयर्स के केमिकल है, ठीक है ना? तो उसका हम यूज करते हैं। जैसे रिस्पॉन्सर नाम से जो आता है 4-पाइराइथ्रीन उसका केमिकल होता है, तो उसका यूज करने से। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि 100% रिमूवल कई बार इसमें से पॉसिबल नहीं होता है, जो डार्कन एरिया होता है वहां पर। तो इसमें क्या करना है अपने को? अगर ऑन स्पॉट तुरंत ही डालते साथ ही केमिकल को और कॉकरोच खत्म करना है, सारे एंट्स, स्पाइडर ये सारे खत्म करना है, तो प्रोपोक्सर इज द बेस्ट एग्जांपल। प्रोपोक्सर का यूज करना और तुरंत ही वो केमिकल क्या करता है, इनको सबको किल करता है। तो दो ही केमिकल इसके सबसे फेवरेट हैं, जो सबसे बढ़िया काम करते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जो ऐसे पेस्ट कंट्रोल का काम करती है, हाइजेनिक मेंटेन काम करती है, वो इस तरह के केमिकल का यूज करती है। कैसे यूज करना वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपने सब बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे। एक बात मैं जो बहुत ही क्लीन और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो किचन है ना, उस किचन का जो ड्रॉर वाला एरिया है, जो ब्लैंक वाला एरिया है, जहां से आप ड्रॉर निकालते हैं तो दीवार के बीच में गैप होता है। उस गैप उसमें ड्रॉर को खींचना है। ड्रॉर के पीछे वाले एरिया को पहले क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद उसमें नीचे से स्प्रे कर देना है ताकि केमिकल एकदम लास्ट तक भी पहुंच सके। ट्रीटमेंट कराने के पहले हमको जितने भी यूटेंसिल्स हैं वैसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि केमिकल हमारे लिए हार्मफुल ना हो। कम से कम हमारे कांटेक्ट में 2 घंटे तक वो केमिकल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर एक बार साइड इफेक्ट हुआ तो बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, बर्निंग स्किन होने लगेगी। इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे को ये सूट नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या करना है कि अपना जो ओपन स्पेस है उसमें डिस्टेंस कैसी कि एक एक फीट की डिस्टेंस में, या तो ऐसा समझो कि सेंटीमीटर में मेजर करें तो 50-50 सेंटीमीटर में अपने को इसका जेल यूज करना है और छोटा छोटा पिंच जेल का लगा देना है। लेकिन ऐसी जगह पर जेल लगाना है, हमारा जो टेक्नीशियन काम करता है वो इस टेक्निक पर काम करता है कि जेल ऐसी जगह पे लगाएं जहां से वो वॉशिंग के समय, जब हम किचन को वॉश करें, उसको वाइप करें, तो वहां से वो निकलना नहीं चाहिए कम से कम 3-4 दिन तक। ये क्या होता है एक्चुअली, केमिकल का छोटा सा जो पिंच सा स्पॉट होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, बेट जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा लगाते हैं तो उसको एक ही कॉकरोच खाता है। एक कॉकरोच उसको खाने के बाद क्या करता है, वो डेथ हो जाती है उसकी। उस कॉकरोच को अब दूसरे कॉकरोच खाते हैं तो उन कॉकरोचेस से क्या होता है, फिर से वो पॉइजन दूसरे कॉकरोच में पहुंचता है और ऐसे धीरे 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 ये पूरे कॉकरोच किल हो जाते हैं। तो ये तो जेल की बात मैंने आप लोगों को बताया। जेल का यूज किचन में सबसे बढ़िया है, लेकिन हमारे जो रूम्स हैं, टॉयलेट है, वॉश बेसिन एरिया है, वहां पर जेल काम नहीं करता है। वहां पर हमको लिक्विड ही डालना पड़ता है। ऐसे में प्रोपोक्सर इज वन ऑफ द बेस्ट केमिकल फॉर दैट एरिया। ओके, कभी भी हमको गलती नहीं करना है। कुछ कस्टमर ऐसा फोन करते हैं और हमने अपने कस्टमर केयर में देखा कि लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारे सिर्फ किचन में ही है, किचन में ही हटा देंगे क्या, एक्सटर्मिनेट करेंगे क्या इसको? तो देखिए, अगर आपने किचन में से हटाया तो इसके जो एग्स हैं वो टॉयलेट में भी हैं, डोर्स में भी हैं, अंदर आपके मास्टर बेडरूम में हर जगह है। वो आपको दिखते नहीं है क्योंकि ये नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल यानी कि रात में निकलने वाला, रात्रिचर है। तो जैसे ही अंधेरा होगा या नाइट होगा तो वो बाहर वहां से निकल करके आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ किचन में ही रहते हैं। किचन में तो खाने को कुछ मिलता है इसलिए आते हैं, लेकिन जो आपका दूसरे रूम भी है, हॉल है और बेडरूम है, वहां भी इनके एग्स होते हैं और वो एग्स 5-6 दिन में फट करके, 7 दिन में फट करके फिर से बाहर आते हैं। तब तक केमिकल का इफेक्ट कम हो जाता है और फिर से आपको कॉकरोच दिखते हैं। तो आप कंप्लेन करते हैं कि भाई कॉकरोच तो गया नहीं। आपने ट्रीटमेंट सिर्फ किचन का लिया था,
पूरे घर का ट्रीटमेंट लिया नहीं तो 100% रिमूवल इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमको खास तौर से इसके ट्रीटमेंट में ध्यान में रखना है। तो मैंने इसमें कुछ केमिकल की बात किया था। ये जो हम केमिकल यूज करते हैं उसमें ये रैट एंड लिजर्ड के लिए काम नहीं करेगा, बैट के लिए काम नहीं करेगा, टर्माइट के लिए काम नहीं करेगा। बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसके लिए ये काम नहीं करता है। ये किसके लिए काम कर सकता है? कॉकरोच को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, मॉस्किटोज को किल कर सकता है, फ्लाइज को किल कर सकता है। एक बात मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो स्पाइडर को भी यहाँ से हटा सकता है। ये सारी चीजों पर बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। तो अभी एक बात और ध्यान में रखना कि हमारा टेक्नीशियन आया, आपके यहाँ पे काम किया, तो आप चाहते हैं कि तुरंत ही सारे कॉकरोच, सारे भी रोचेज खत्म हो जाए। जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये पूरे केमिकल की जो एक साइकिल है ना, वो 72 आवर्स के अंदर काम करती है। यानी कि लगभग 3 दिन के बाद 100% एक्सटर्मिनेशन होगा। अगर आपने सच में अच्छी कंपनी को चुना है जिसने अच्छे केमिकल का यूज किया है, जो मैंने केमिकल बताए वो नाम आप याद रख भी सकते हैं, इन्हीं केमिकल का यूज करना चाहिए, तो 100% रिमूवल इससे मिलेगा। लेकिन ये रिमूवल लाइफ टाइम नहीं होता है कि हमने ट्रीटमेंट लिया और ये हमेशा के लिए काम करेगा। सच बात तो ये है कि इसमें ये जो केमिकल का काम है वो 120 डेज तक ही इफेक्टिव रहता है। 120 डेज के बाद ये केमिकल अपना इफेक्ट बंद हो जाता है, फिर कॉकरोच वापस आ सकते हैं। अब आपके घर में नहीं आए, खत्म हो गए, लेकिन आपके पड़ोसी के घर में अगर पहले से कॉकरोच हैं, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो 4 महीने के लिए, 4 मंथ के लिए तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 4 मंथ के बाद फिर से वो रोचेस पड़ोसी के यहाँ से, उनके एक्स आपके यहाँ पर आएंगे, बस्ट होंगे और आपके यहाँ फिर से रोचेस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो मैंने कुछ आपको खास इसमें चीजें बताई, किस तरह से ट्रीटमेंट करना, क्या प्रोसेस यूज करना, कौन सा केमिकल यूज करना, कितने दिन का प्रोटेक्शन मिलेगा, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देख करके, मेरे लेक्चर ये सुन करके आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और ये देख करके आप लोग इसको, एक वीडियो भी मैं रिलीज करूंगा आने वाले टाइम पर, ये हमारा टेक्नीशियन किस तरह से काम करता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।